पाकिस्तान को IMF से $7 अरब कर्ज मिलने के इम्कानात रोशन। 25 सितंबर को बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी को एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियाँ हासिल कर ली। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF प्रोग्राम के हसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं रही। पाकिस्तान सितंबर में IMF इजलास में अपना मुकदमा पेश करेगा। पाकिस्तान को रवा माली साल 26 अरब 20 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। अदायगियों में 16 अरब 30 करोड़ डॉलर रोल ओवर होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। शरह सूद 19.5 से कम करके 17.5% कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक कम सरकारी ज़र मुबादला आमद और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 9.5 अरब डॉलर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 2% कमी का खैर मख्तम खुशाइन करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। शरह सूद कम होने से कारोबार को फायदा पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया। IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा करने वालों का शुक्रिया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह में मसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से खुद बात करने का बयान। वफाक ने रियासत पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया गया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि PTI ने अपने 4 साला दौर में अपोजिशन को दीवार से लगाया। माहौल ये बना दिया कि दूसरों से हाथ भी नहीं मिलाना। हमारी पीपल्स पार्टी से तलखी रही लेकिन बर्दाश्त का लेवल इतना कम नहीं था। राना सनाउल्लाह पर मनशियात डालकर कस्में खाए गए। हल्का NA 171 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा एडवोकेट 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जीत पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला में समात में दरखास्त मुस्तरद की। अदालत ने वकलाए सफाई को आज नायब तफ्तीशी अफसर पर जिरा करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। तोशाखाना 2 केस की तहकीकात के लिए FIA ने JIT तश्कील दे दी। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक JIT ने NAB से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। NAB ने केस की ब्रीफिंग भी दी। बानी PTI को पेश ना किया गया तो JIT अडियाला जेल जाएगी। दूसरी तरफ स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा ने ओहदे पर काम जारी रखने से मुआवजत कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट के सपुर्द करने की दरख्वास्त। अमजद इकबाल रांझा की जगह सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे।
जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने सेनेटर्स को बगैर तहरीरी इजाज़त अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम में वोट देने से रोक दिया है। अरकान सेनेट को बाकायदा मरासला जारी किया गया। कहा गया कि आईनी तरमीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, इसलिए इसके बारे में अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। जमाती फैसले की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने वाले PTI के 10 अरकान को पुलिस दोबारा अपने साथ ले गई। अरकान को 10 मुख्तलिफ गाड़ियों में बिठाया गया। हर SHO एक रुकन को लेकर रवाना हुआ। अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारियों पर बनाई स्पीकर की खसूसी कमेटी के इजलास में ख्वाजा आसिफ और अपोजिशन रहनुमा में तू तकरार। ख्वाजा आसिफ सीखबा, कमेटी इजलास से वॉकआउट की धमकी। इसहाक डार, महमूद खाना चकसई, मौलाना फजलुर रहमान ने रोक दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, मैं यहाँ इनका भाषण सुनने नहीं आया। मौलाना फजलुर रहमान बोले, हमारी असम्बली की गुफ्तगू और कमेटी की गुफ्तगू में फ़र्क होना चाहिए। हमारे साथ भी माजी में बहुत कुछ हुआ, हर चीज़ का तस्करा करना मुनासिब नहीं। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह बोले, आज पहला सेशन था, अगला सेशन इन कैमरा होगा। होश के नाखून ना दिए तो नस्लें खमियाजा भुगतेंगी। सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना होगा। अरकान असम्बली के साथ पेश आने वाला वाक़या काबिल मज़म्मत है। हक़ तो ये था कि कम अज़ कम इस ऐवान को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। आइंदा किसी को इस तरह ऐवान में दाखिल होने की जुर्रत ना होती। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि एक्सटेंशन का अमल फ़ौज में हो या अदलिया में गलत है। कल पार्लियामेंट भी 5 साल की तोसी मांग सकती है। अदालतें लॉबिस में तकसीम हो चुकी हैं। कोई जज एक पार्टी तो कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। जुडिशल रिफॉर्म्स लाए जाएँ। सीनियरिटी ठीक, लेकिन अहलियत भी देखी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लियामेंट की कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी पर तमाम जमातों के सेनेटर्स एक पेज पर। सेनेट में मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन और हुकूमती अरकान की हिमायत से मज़म्मती करारदाद पेश की। पेशावर हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन टीम को स्पेशल जज सेंट्रल 2 इस्लामाबाद हमायूं दिलावर की गिरफ्तारी से रोक दिया। पेशावर हाईकोर्ट बनूस बेंच में अराजी स्कैंडल केस की समाअत। जज हमायूं दिलावर के वकला ने FIA हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। कहा कि 419 कनाल अराजी का जज के वालिद हाजी दिलावर खान की मलकियत में होने का रिकॉर्ड महकमे माल में मौजूद है। अराजी में रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए इंतजामिया ने बाकायदा NOC जारी किया था। FIR बानी PTI के खिलाफ फैसला देने पर दर्ज की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज मौखर कर रहे हैं। सारा फोकस 21 तारीख के जलसे पर है। लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है। लोगों को उठाया जा रहा है। आइन, कानून, शराफत कुछ भी नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। कोशिश है कि तनाव और सख्तियां कम हों, हालात बेहतर की जानिब जाएं। बैरिस्टर गोहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई भी आवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। एक तरफ ज़्यादतियाँ हों तो हालात बेहतर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया। ये अच्छी बात नहीं है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। सदर जरदारी की सिंध में तरक्याती मनसूबे तेज़ करने और कम आमदन खानदानों के लिए सोलर सिस्टम प्रोग्राम को वसी करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक राबता। गवर्नर KP ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस एहलकार सरापा एहतजाज है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान काउंसिल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकी की मुलाकात। सूबे में मुक़ीम अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल के हल समेत दीगर मामलात पर तबादला ख़याल। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के अवाम में कई कदरें मुश्तरक हैं। सरहद की दोनों जानब के लोग मजहबी, सकाफती और इंसानी रिश्तों में बंधे हुए हैं। इलाक़ाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में है। वक्त आ गया है कि पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें की जाएँ। नए करेंसी नोट मारूफ बैनुल-अक़वामी कंपनियां डिज़ाइन कर रही हैं। कंपनियां दिसंबर 2024 तक नए डिज़ाइन के लिए अपनी तजावीज़ पेश करेंगी। स्टेट बैंक की नए नोटों की सीरीज़ के हवाले से वजाहत। कहा कि मंजूर शुदा डिज़ाइन जनवरी 2025 तक हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को पेश किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ही नए डिज़ाइन के नोटों की सीरीज़ की छपाई का अमल शुरू किया जाएगा।